नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक हमारे दोनों चैनल अलौकिक साधना एस्ट्रो कमल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें, आप अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूँ। होली के दिन बड़ी शक्तिशाली साधना है। इससे क्या होता है? इस साधना को करने से आप यदि दाम्पत्य जीवन में घिरे हुए हैं, पति पत्नी हैं, यदि पति पत्नी की पत्नी की बात नहीं मानती है, घर में कलह होती है, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, घर में नरक का सा माहौल है, इस साधना को कर लो, उसी दिन से घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। आपके घर में संतान आदि की कोई समस्या, इस साधना को कर लो, संतान आदि की समस्या उसी साल खत्म हो जाएगी। उसी साल संतान प्राप्ति होगी और उत्तमोत्तम संतान की प्राप्ति होगी। भगवान से पहले ही मांग लेना कि भगवान मुझे उत्तम संतान की, गुणी ज्ञानी विद्वान उत्तम संतान की प्राप्ति करवाना, तो उत्तम संतान की प्राप्ति हो। आपके पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, सुख शांति नहीं है, धन के कारण बड़े परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसी रात ये साधना कर लो। एक रात ये साधना कर लो, थोड़ी सी देर करनी है, एक रात ये साधना कर लो, उसी दिन से आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा। एकदम से रोशनी आ जाएगी, गर्मजोशी आ जाएगी एकदम व्यापार में, और धन की प्राप्तियां कई रास्तों से होना शुरू हो जाएगी। आप किसी लड़के से प्रेम करते हैं, लड़की आपसे प्रेम करती है, लेकिन बीच में कुछ क्लू ऐसे अटक गए हैं जिसके कारण से आपका जीवन ढंग से पटरी पर नहीं आ रहा है, जीवन की रेलगाड़ी ढंग से पटरी पर नहीं चढ़ रही है। इस साधना को कर लो, तुरंत ही आपको ऐसा मिलेगा कि ये जीवन एकदम स्मूथ हो गया, बड़ा प्यारा हो गया। रूप सौंदर्य चाहिए, इस साधना को कर लो, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होगी। लगातार करते रहिए, एक माला लगातार करते रहिए, बहुत लाभ होगा। होली की रात से खींचिए, जैसा मैं बताऊँ वैसा खींचिए। दोस्तों, 1000 लाभ इस एक साधना से, एक मंत्र से। ये बहुत शक्तिशाली सुप्रीम मंत्र है, सुप्रीम मंत्र। ये समझ लो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र से हजारों लाखों काम हो सकते हैं। आपका जीवन एकदम धन्य हो सकता है, जीवन में बाहर आ सकती है, जीवन के हर कोने में फूलों की सुगंध पैदा हो सकती है, जीवन में नया सूर्योदय हो सकता है, जीवन में नई झनकार पैदा हो सकती है, जीवन में नई बांसुरियां बजना शुरू हो सकती है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की बड़ी ही मधुर साधना है। दोस्तों, होली की रात 7 प्रकार की गुलाल, 7 रंगों की गुलाल, उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए, बाकी 7 रंग आप ले आइए। नहीं हो 7वां रंग नहीं मिले तो 2 रंगों को मिला करके 7वां बना लीजिए। 7 रंग की गुलाल आप ले आइए। कृष्ण और राधा की मूर्ति रखिए, उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके साधना आपको करनी है। भगवान की पहले तो दूध से स्नान करवाइए, कच्चे दूध से, गौमूत्र से स्नान करवाइए, कच्चे दूध से स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, शुद्ध जल से स्नान करवाइए। मूर्ति को एकदम पोंछ करके, साफ करके, क्लीन करके, और एक थाली में वहाँ एक कपड़ा बिछा करके मस्त मधुर बाजोट पर, और बाजोट पर कपड़ा बिछा करके, पीला कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित कीजिए। भगवान की मूर्ति को स्थापित करके उसके ऊपर 7 प्रकार की गुलाल, ऐसे जैसे अपन सूर्य को अर्घ देते हैं, ऐसे भगवान के ऊपर 7 प्रकार की गुलाल आप रखिए। ठीक है, 7 प्रकार की, ये कहीं जाने नहीं चाहिए, गुलाल बड़े काम की है। 7 प्रकार की गुलाल बड़े काम की है। जैसे सप्तरंगी बनता है अंतरिक्ष में बनता है ना, वो इंद्रधनुष, 7 रंगों का इंद्रधनुष, वो इंद्रधनुष आपका अपने आप बनने वाला है। आप देखिए साधना को कैसे करना है। अब ये कर लिया आपने, ये कर लिया। भगवान को माखन मिश्री का भोग चढ़ाइए। माखन मिश्री नहीं हो तो दूध में मिश्री घोल करके वो भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए भोग में, इस बात का ख्याल रखें। आपके पास कोई भी बढ़िया तुलसी की माला हो, या जो भगवान की माला होती है ना, ये कमलगट्टे की माला हो, तुलसी की माला हो, ऐसी कोई भी बढ़िया माला हो, वो माला आपके पास होनी चाहिए। सबसे बढ़िया रहती है वैजयंती की माला। वैजयंती की माला हो तो बात अलग है। कुछ मोर पंख, मरे हुए मोर के नहीं, जिंदा मोर के उतरे हुए, अपने आप छोड़े हुए पंख, वो पंख छोटे हो बड़े हो, वो पंख आप जहाँ साधना करते हैं वहाँ टाँक लीजिए, अच्छी तरह से लगा लीजिए।
नहीं तो भगवान के पीछे मोर पंखों का ऐसा सिंहासन वगैरह कुछ बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, बढ़िया कर दीजिए। माखन मिश्री का भोग लगा करके, जल का भोग लगा करके, जल भगवान को चढ़ा करके, भगवान तो कहते ही हैं पत्रम पुष्पम जलम तोयम, बस यही सब चीज़ें सामान्य चीज़ें मुझे फलम तोयम फल पुष्प जल ये भगवान को चढ़ा करके उनकी अच्छी तरह से भगवान को मतलब जैसे पूजा करने की कोशिश कीजिए। आप तन मन वचन से भगवान की पूजा करें, एकदम प्यार से कीजिए। अब वहीं बैठ करके आप जितनी देर कर सकते, कम से कम तो एक माला दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो। कोई मुहूर्त नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है और पूर्ण का कोई नक्षत्र नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। जब उसको याद करो तभी ठीक है, और जहाँ याद करो वहाँ ठीक है। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए आप 1 माला का जाप करो, चाहे 1000 माला का जाप करो, आप जितना कर सकते हो, प्यार से जितना पुकार सकते हो उतना वहाँ बैठ करके पुकारिए। पुकारने के बाद में साष्टांग दंडवत करके, और वो जो गुलाल है सुबह, आज नहीं, सुबह होली की रात को तो ये साधना करनी है, बाकी वो जो गुलाल है वो गुलाल सुबह आपको किसी बर्तन में रख लेंगे। अब उस गुलाल का रोज अपने घर में कृष्ण भगवान को रोज तिलक लगा दीजिए। कृष्ण भगवान को तिलक लगाते जाइए और थोड़ा सा अपने घर की दीवार पर ऐसे केसर की तरह छींट दीजिए। बस थोड़ा सा भर लिया और छींट दिया, सूखा गुलाल है, कोई तकलीफ तो है नहीं, छींट दिया, वापस उतर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दुकान में अगर आप बरकत चाहते हो, एक पुड़िया में उस गुलाल को बांध करके दुकान में गले में रख दीजिए। यदि किसी के संतान नहीं हो रही है, स्नान करते समय स्त्री सर के ऊपर थोड़ी सी, बस वो रस वाला नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गुलाल डाल करके स्नान करो, उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। रूप सौंदर्य चाहिए, पानी में डाल करके इसी मंत्र को बोलते हुए आप स्नान करो, उसी गुलाल से स्नान करो, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी गुलाल डाल करके स्नान करो। थोड़ा सा सर पर डाल लिया, फिर पानी डाल लिया, फिर सादे पानी से स्नान कर सकते हो। इसी मंत्र को बोलते हुए स्नान करो, रूप सौंदर्य की वृद्धि होगी। इस प्रकार से कई काम है जो होते रहेंगे। यदि आप लगातार 1 माला इस मंत्र की करते हो तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी रह ही नहीं सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई तंत्र मंत्र बाधा आपके घर पर चल नहीं सकती। आपका घर एकदम मधुर 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 सुंदर सा बना रहेगा। ऐसी शानदार साधना है जिसके वजह से जिसको करके आप हजारों लाभ अपने घर में पैदा कर सकते हो, सौंदर्य पैदा कर सकते हो, व्यवहार कुशलता पैदा कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साधना को करने से आपको प्राप्त होती है। बैठे बैठाए भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, माँ राधा की भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।